गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और आज हम करेंगे महाभारत का छठा एपिसोड भीम। तो भीम के बारे में, भीम का नाम सुनते ही एक ताकतवर विशाल काय की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो देखिए, भीम के बारे में हम जानेंगे। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। और क्या कहलाते थे वो? कौरव कहलाते थे। ये सब हस्तिनापुर में एक साथ रहते थे। खेल कूद हंसी मजाक सब साथ में होता था। अब शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था और खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। हालांकि भीम का मन से किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, परंतु बचपन में जोश के कारण ही वह ऐसा करता था। लेकिन अब जब वो तंग करता था भीम, तो दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के लिए दुश्मनी बढ़ गई। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे थे। इससे कौरव और खींचने लग गए। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। अब दुर्योधन ने ऐसा सोचा कि ऐसा करूँगा तो सारा राज्य मेरा हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ, दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, अर्थात पानी में खेलेंगे, और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दे दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले, तैरे और थक गए, थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी नहीं पहुंच सका और नशे में चूर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से, लताएं जो होती है ना पेड़ों के ऊपर बंधी रहती हैं लंबी लंबी, उनसे उनके हाथ पैर बांध कर और उसे गंगा में बहा दिया। लो जी, भीम तो अब मर गया, गंगा में बह गया। अब क्या हुआ देखें भाई। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि भीम का तो काम तमाम हो गया। अब जब युधिष्ठिर जागे, पांचों पांडव जागे, भीम को चारों पांडव जगे तो भीम को नहीं पाया। तो अब क्या हुआ, सभी लोग उनको ढूंढने लगे, सब जगह छान मारी, परंतु भीम का कहीं पता न चला और सभी निराश हो गए, दुखी होकर महल लौट आए। अब इतने में क्या था, क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। ये देखें भाई, भीम ऐसा था, कोई उसको नहीं मार सकता। भीम झूमता झामता चला आ रहा था। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है और राज्य के लोभ के कारण ही वो भीम को मार डालना चाहता है और मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। अब विदुर तो राजनीतिज्ञ थे, कुशल थे। उन्होंने कुंती को समझाया और कहा, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कभी भी मत करना, नहीं तो और भी ज्यादा द्वेष बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और भी जलने लगा। अब भीम कैसे बचा,
चलें अब हम देखते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में क्या हुआ था भीम के साथ। भीम बेहोश अवस्था में ही गंगा के भीतर स्थित नागलोक में जा पहुंचता है। वहां विषैले सांप भीमसेन को खूब डसते हैं। सर्पों के द्वारा डसने से दुर्योधन द्वारा दिए गए विष का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और भीम इतना, उसकी चमड़ी जो थी वो इतनी कठोर थी कि सर्प भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब सर्पों के डसने से और विष का प्रभाव कम होने से भीम उठ खड़े होते हैं और सांपों को पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं। यह देखकर बाकी सभी सांप भाग जाते हैं और इस तरह से भीम जो हैं वो गंगा से बाहर निकल आते हैं। तो भाई ऐसे थे भीम, इतने ताकतवर थे, 100 हाथियों का बल था उनमें, तो दुर्योधन उनका क्या बिगाड़ सकता था। तो अब फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे हम, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।